अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है। ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है और ज़िंदगी में नाकामी क्यों होती है। कामयाब इंसान के पीछे कौन कौन सी वजह होती है और जो नाकाम पर्सन्स होता है, जो उसकी फेलरीज़ के पीछे क्या वजह होती है, वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर फेलरी हमारे हिस्से में आती है या हम सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो पैरेलली और साइमल्टेनियसली हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी टूवर्ड द सक्सेस। और अगर आप ज़िंदगी में फ़ेल हुए हैं तो उससे आपने क्या लर्निंग करनी है, क्या एक्सपर्टीज़ उससे मिलती है आपको, जिसकी बिना पर आप ज़िंदगी में दोबारा फेलरी नहीं करते बल्कि ज़िंदगी में सक्सेस गेन करते हो। ज़िंदगी के अल्टीमेट मोटिव को जानते हो और उस मोटिव को जहन में रखते हुए आप कामयाबी किस तरह गेन कर सकते हो। तो सक्सेस की बात करें तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स लेते हैं। दिस पर्सन ने कामयाबी हासिल की, उस पर्सन ने कामयाबी हासिल की, लेकिन कभी भी हम ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते कि उस पर्सन ने जो कामयाबी हासिल की है उसके पीछे रीज़न क्या थी, वो कौन कौन से पैरामीटर्स थे, वो कौन कौन से टूल्स थे, वो कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ थी, वो कौन कौन से हार्ड वर्क थे जो उस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में किए, जिसकी बिना पर उसने ज़िंदगी में कामयाबी गेन की। या जो पर्सन ज़िंदगी में नाकाम हुआ, बार बार उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, उसके पीछे वजह क्या थी। हमने कभी वजह जानने की कोशिश की कि उससे हम एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी गेन कर सकें। हमने तो अपनी नाकामियों के ऊपर भी कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की। कभी आप ज़िंदगी में नाकाम हुए हो तो आपने कोशिश की जानने की कि मेरी नाकामी की वजह क्या है। हम शायद जो अपने पास को भूल जाते हैं, हम ये कहते हैं कि चलो ज़िंदगी में नाकामी मिली है, कोई बात नहीं, दोबारा कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कामयाबी कैसे मिलेगी? नाकामियों को आपने समझना है, नाकामियों को आपने जानना है अल्टीमेटली कि नाकामियों की वजह क्या थी, वो कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में नाकामी मिली। और अगर आपको कोई कामयाबी मिली और उस कामयाबी को आपने कंटिन्यू कैसे रखना है, ये भी तो आपके माइंड में होना चाहिए। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं कि एक दफ़ा मैंने कामयाबी गेन कर ली, अब बार बार मुझे कामयाबी ही मिलेगी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें तो आपने सोचनी है, जाननी है। हम यहाँ पे एग्जांपल्स कोट करते हैं कि टू पैरेलल वेज जा रहे हैं साइमल्टेनियसली टुगेदर। एक रास्ता जाता है कामयाबी की तरफ और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है नाकामी की तरफ। यू चूज़ द बेस्ट, ये डिसाइड आपने करना है कि कौन सा रास्ता आपने चूज़ करना है, क्योंकि जो सक्सेस वाला रास्ता होगा उसके ऊपर हार्डशिप भी करनी होगी, उसके ऊपर चैलेंजेस भी होंगे, उसके ऊपर फेलरी के चांस भी होंगे कि अगर आप कामयाबी तक पहुंचने से पहले नाकाम हो गए तो आपकी जो एफर्ट है, आपका जो हार्ड वर्क है, समटाइम वो आपको उतने रिज़ल्ट नहीं देता जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। या नाकामी के रास्ते पर चलने से पहले आपने ये सोचना है कि इस रास्ते पे या तो मुझे कामयाबी मिलेगी या तो नाकामी है, क्योंकि आप इट ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। योर थिंकिंग गिव यू योर मोटिवेशन। आपकी थिंकिंग आपको मोटिवेशन देती है। कैसे? अभी जान लेते हैं। आपने जहन में बिठा लिया कि मैं कामयाबी के रास्ते पर जा रहा हूँ, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? यू हैव सम इनर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। आपके अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ती है आपके अंदर। वो खुशी की लहर क्या होती है? वो खुशी की लहर आपको बताती है कि वो है डेस्टिनेशन मेरी, वो है कामयाबी मेरी, मैंने कामयाब हो जाना है अगर मैं इस रास्ते पे चलूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपको गिव यू मोर पावर, आपको और स्ट्रेंथ देता है, आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि आप काम को और अच्छे तरीके से सरअंजाम दो और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करो, जिसकी बिना पर आप कामयाबी हासिल कर सको। और नाकामी के रास्ते पे नाकामी ही क्यों मिलती है, उसके पीछे भी रीज़न होती है। जब आपने रास्ता चूज़ करने से पहले ही ये सोच लिया कि जब आपके फुट पड़ेंगे उस रास्ते के ऊपर तो आपको नाकामी ही मिलनी है, तो वेयर इज़ योर कॉन्फिडेंस? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? कॉन्फिडेंस गोइंग्स टू डिमोलिश, कॉन्फिडेंस गोइंग टू डिक्लाइन। कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो गया। कॉन्फिडेंस कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? जब आपने ब्रेन में बिठा लिया, जब आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि इस रास्ते पर चलने से मुझे नाकामी ही हासिल होगी। तो क्या लर्न किया आपने?
आपने कुछ नहीं सीखना, सिर्फ आपने आंखें बंद करके उस रास्ते के ऊपर चलते जाना है कि मेरी मंजिल आएगी और मुझे नाकामी होगी। कभी सीखने की कोशिश की कि ये नाकामी मुझे क्यों मिल रही है, नाकामी मेरे हिस्से में क्यों आ रही है, और इस नाकामी से मैंने क्या एक्सपर्टी गेन करनी है, क्या एक्सपीरियंस गेन करने हैं कि जिसकी बिना पर मुझे दोबारा नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो अभी एक कामयाबी वाला रास्ता और दूसरा नाकामी वाला रास्ता और तीसरा दरमियान वाला रास्ता जो कामयाबी और नाकामी के बिटवीन से जाता है। जब आपने वो रास्ता चूज़ कर लिया जिसके ऊपर आपने जब अपना स्टार किया मिशन, अपना विजन, अपना गोल ऑफ लाइफ, तो आपने ये डिसाइड किया कि इस रास्ते पर चलते हुए या तो मुझे कामयाबी मिलेगी या मुझे नाकामी मिलेगी। तो आपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना रास्ता चूज़ किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस रास्ते पर चले। हाँ, सम इंस्टेंट आपको फेलरी हो सकती है, लेकिन अगर फेलरी भी होगी तो यू विल गेट मोर एक्सपर्टीज, यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस कि अगर मुझे फेलरी गेन हुई है तो इसकी बिना पर मैंने दोबारा कामयाबी कैसे लेनी है, कामयाबी मुझे कैसे मिलेगी, कामयाबी का रास्ता जो ये रास्ता जा रहा है जिसके ऊपर मुझे नाकामी हुई है, इसी रास्ते पे मुझे कामयाबी मिलनी है। बट एक और चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है, अपनी लोकेलिटी से गेन की है, अपने टीचिंग और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से गेन की है कि हम अपने अंदर खुद से एक चीज़ अज्यूम करके बैठ जाते हैं, या तो सुपरफ्लुअस वो चीज़ होती है या हम इस चीज़ को कह देते हैं कि एक मिथ क्रिएट कर ली है, जो एक मिथ को हमने एक फॉल्स या रॉन्ग बिलीव बना के रख लिया कि ये चीज़ ही होगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपकी नाकामी। जब आपने एक चीज़ जहन में बैठा ली कि मुझे नाकामी ही मिलनी है तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप होगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो योर सक्सेस टोटली डिपेंड अपॉन योर कॉन्फिडेंस एंड योर थिंकिंग। जैसे हम कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अजम्पशंस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज कैसे टूवर्ड्स अपवर्ड ट्रेंड जाती है, टूवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड जाती है। वो यही है कि एक रूमर फैला मार्केट के अंदर कि इस कमोडिटीज़ की या इस शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है, तो लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। और जब मार्केट के अंदर एक रूमर फैला, एक माइंडसेट है ना आपका माइंडसेट है जो आपको सक्सेस की तरफ ले गया, एक आपका माइंडसेट है जो आपको डाउनवर्ड ले गया। वो माइंडसेट क्या है कि जी मार्केट के अंदर तो इस चीज़ के शेयर्स बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस बढ़ने वाली, तो ये सब परचेज कर ले। तो सक्सेस और नाकामी, फेलरी एंड सक्सेस बोथ आल्सो डिपेंड साइमल्टेनियसली। ये डिपेंड करते हैं आपकी थिंकिंग के ऊपर। यहाँ से ब्रेन से आपने ब्रेन से एक चीज़ अज्यूम कर ली, उसकी बिना पर आपने उसके ऊपर एफर्ट करनी है। जब आपने सोच लिया कि इस ब्रेन पावर में, इस दिमाग के अंदर आपने, ये जो आपका कंप्यूटर है, दिस ब्रेन इज़ योर कंप्यूटर, ये ब्रेन आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नाकामी ही मिलनी है चाहे मैं कुछ भी करूं। ये सब बहाने हैं ना कि मुझे नाकामी ही मिलनी है, मैं जितने मर्ज़ी एफर्ट लगा लूँ तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कामयाबी ब्रेन में डिसाइड करके चलते हैं, जिनके कदम जैसे ज़मीन पे पड़ते हैं तो वो ये जहन में बढ़ा लेते हैं कि मुझे कामयाबी ही मिलनी है, तब कामयाबी मिलती है। और जब आप जहन में ये बढ़ा लेते हैं कि मुझे नाकामी ही मिलनी है तो नाकामी ही मिलनी है, नो डाउट। आपने जब अपनी आंखें ही बंद कर ली, जब आपने अपने ब्रेन को ही बंद कर लिया, मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने कोई एक्सपर्टी नहीं गेन करनी, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो कामयाबी हासिल करने के लिए, ये कामयाब पर्सन्स बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखना है। ब्रेन के अंदर ब्रेन वॉश क्या होता है या ब्रेन ड्रेन क्या होता है? आइडियाज़ कि आप एक पॉजिटिव थिंकिंग ब्रेन के अंदर लेके आते हो, और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट आपको क्या होता है कि यू विल एबल्स टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ।
आप अपने विजन या मिशंस को, गोल्स को, ज़िंदगी की डेस्टिनेशंस को तभी अचीव कर पाते हैं ना जब आपका ब्रेन पॉजिटिव होता है। आपका ब्रेन आपको स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी कि आप ज़िंदगी में सक्सेस कैसे गेन कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम नॉलेजेबल चीज़ें आप तक शेयर कर सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।